तो आईआईटी के एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी की वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। मुझे लग रहा है ये काफ़ी एक रेलेवेंट टॉपिक है और मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही इस पे वीडियोज़ है या है ही नहीं। तो जो भी है वे मैं अपने अपने अकॉर्डिंग अपना व्यू प्रेजेंट करूँगा कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो आईआईटी के लिए। एंड तक प्लीज़ बने रहिए, वरना आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हो। और मैं होप करूँगा कि आप एंड तक बने रहोगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो आईआईटी एग्ज़ाम जो है वे कौन कौन से इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आइजर्स के कराते हैं, तो आइजर्स सारे के सारे एक्सेप्ट करते हैं। आईआईएससी बेंगलोर, इसमें भी अब अच्छी खासी सीट्स इस ईयर से आईआईटी एग्ज़ाम से ली जाएंगी। लास्ट ईयर में मतलब 23 में बहुत कम ही सीट ली गई थी, लेकिन 24 में काफ़ी अच्छी खासी सीट मेरे साथ से ली जाएगी। से आईआईटीएम में एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक नया कोर्स है, उसमें भी ये 30 सीट्स अराउंड है, और उसके लिए भी आईआईटी एग्ज़ाम से एडमिशन लिया जाता है। सिर्फ आईआईटी एग्ज़ाम से आईआईटी मद्रास और में एडमिशन लिया जाता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहता है ये एग्ज़ाम, बहुत हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है ये। अराउंड मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जेई मेन से बस थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट हो सकता है ये, बहुत हार्ड ये एग्ज़ाम नहीं होता है, ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। जेई मेन के आसपास होता है या उससे थोड़ा कम ही होता है, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता है ये एग्ज़ाम। और एक्सपेक्टेड डेट की मैं बात करूँ तो अराउंड मार्च अप्रैल में आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है। आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे मेन बात तो रिसोर्सेज पे है भाई। रिसोर्सेज नहीं है इससे रिगार्डिंग। कुछ आपको शायद ऐप्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत, एक ही सिंगल है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, वे काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, वे मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। बाकी आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि जेई या नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि उनके लिए कौन से बेटर रिसोर्सेज होंगे। तो हम बात करते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले जेई के बारे में बात करते हैं। भाई जेई और नीट के जो भी बच्चे हैं, जेई और नीट वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी बच्चे हैं भाई, वे सबसे पहले उनका जो एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन में पूरा फोकस करें, अगर वे उस पर कर रहे हैं। अब इसके अलावा जेई और नीट के जो बच्चे हैं, इसके अलावा अपने एग्ज़ाम जो उनका एग्ज़ाम है उसके लिए बस वर्क करें। कोई भी एक्स्ट्रा आपको बुक नहीं करनी है आईआईटी के लिए, जो आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं वही, अपने एग्ज़ाम के लिए जो बुक्स फॉलो करें वही फॉलो कीजिए। उसके अलावा जेई वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए, और नीट वाले बच्चों को मैथ, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, 4 सारे के सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल वेटेज है, और सबके मार्क्स देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि टॉप 3 सब्जेक्ट्स के बस मार्क्स देखे जाएंगे, सबके मार्क्स देखे जाएंगे। सब सारे आपको 4 के 4 सब्जेक्ट्स देने होंगे। और मान लीजिए आपको एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं आता, तो आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में पीछे जाओगे। बट अगर आपने, जैसे कि बायो बहुत ईजी आती है, और मैथ भी जेई से तो काफ़ी ईजी आती है, जेई मेन से काफ़ी ईजी आती है मैथ, काफ़ी ज़्यादा ही ईजी। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को इसे कुछ लेवल पे ज़रूर करना चाहिए। मैं तो कहूँगा करने की कोशिश कीजिए, एक एटलीस्ट 12 से थोड़ा ऊपर लेवल पे इसे ज़रूर कीजिए। और पीवाईक्यू में आपको काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे कि कैसे टाइप का आपको करना है, और अभी हम आगे बात भी करते हैं इस पर। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। भाई मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जेई और नीट वालों को जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो उनके इंस्टीट्यूट ने जो दिए हैं, या फिर वे जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, वही बुक्स फिज़िक्स के लिए फॉलो कीजिए, सेम बुक्स। अब यहाँ पर बात आ रही होगी कि जैसे कि अगर आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे बिल्कुल टिक जाइए भाई, वे बहुत बढ़िया होते हैं। और टू बी ऑनेस्ट वे आईआईटी के लिए भी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। वहाँ से ही आ जाएगा ऑलमोस्ट आपका पेपर, ये मान लीजिए। कुछ भी ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, तो वे कुछ बुक्स जैसे फॉलो करेंगे, जैसे कि ऐसे वो हो गया, या फिर डीसी पांडे टाइप बुक्स। अगर आप अभी कर रहे हो तो ये बुक तो मत कीजिए अभी से। इस बुक को आप कर सकते हो, ये भी काफ़ी टाइम लेती है बुक, एससी वर्मा। तो एससी वर्मा में कुछ पोर्शंस बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, जो कि बहुत कॉन्सेप्ट बनाएंगे और फिर बहुत ही हेल्पफुल होंगे आईआईटी एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि मैकेनिक्स हो गया आपको, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर आप ये ऐसी वर्मा से करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाएगा। और वे कॉन्सेप्ट्स अगर आप जेई नीट में हो तो वे जेई के लिए तो बहुत हेल्पफुल है, ये मैं बता रहा हूँ ये चीज़। और आईआईटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। नीट में मुझे नहीं पता कितना हेल्प करेगा ये, नीट के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। बट यही 2 बुक हैं जो आप रेफ़र कर सकते हो अगर आपके पास कोचिंग नहीं है। अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे जैसे कि फिज़िक्स वाला या फिर अनअकैडमी, तो जो भी वे आपको शीट्स दे रहे हैं, प्रॉब्लम शीट्स, उन्हें बस कीजिए। टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, उन्हीं को ही कीजिए। वे सफिशेंट वे भी मटेरियल आपको दे रहे होंगे, मुझे पता है, जेई मेंस लेवल तक एटलीस्ट। और अगर आपने जेई मेंस लेवल की फ़िज़िक्स कर ली है तो आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी आईआईटी की फ़िज़िक्स करने के लिए, ये मैं बिल्कुल साफ साफ आपको बोल रहा हूँ। बट अगर आप स्पेशली आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी के लिए सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास रिसोर्सेज नेग्लिजिबल है। एक बुक है जो कि साइकेस्ट्रा की फ़िज़िक्स बुक है, उन्होंने अपने न्यू बुक्स लॉन्च किए थे, मैंने जहाँ तक देखा था। कभी मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ वे कैसे पाएंगे, कितने अच्छे होंगे, बट मुझे लगता है कि वे काफ़ी ठीक पा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वे कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ही रहेंगे। कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जो अपना व्यू प्रेजेंट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि अगर आप आईआईटी के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो उस बुक की तरफ जा सकते हो। और मुझे कहना नहीं चाहिए, बट कहना मतलब ऐसे प्रमोशन नहीं करना चाहिए, बट आप उनके कोर्स के लिए भी जा सकते हो, वे आपके ऊपर है, अप टू यू। अगर आप सिर्फ आईआईटी के लिए प्रिपेयर करें तभी, बट अगर आप सिर्फ आईआईटी के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे तो जहाँ पर आप हो वहीं पर ही रहो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी हो सिर्फ वहीं पर रहो और वहीं पर ही अपना 100% देने की कोशिश करो। फिज़िक्स में जेई नीट की फ़िज़िक्स, नीट की भी मैं कह दूंगा ऑलमोस्ट, अगर आपको नीट की भी फ़िज़िक्स अच्छे ठीक ठाक आती है तो आपको हो जाएगा आईआईटी की फ़िज़िक्स। बट अगर आप सिर्फ आईआईटी के लिए कर रहे हो देन यू हैव टू रेफर सम अदर बुक्स। और अगर आप साइकेस्ट्रा की बुक की तरफ नहीं जा रहे तो आई थिंक एससी वर्मा की तरफ ही आप जाइए। फिर ये टाइम लेगी बहुत बुक, इसलिए मैं थोड़ा बोलने से पहले थोड़ा सोच रहा हूँ कि एससी वर्मा नहीं, बट अगर आप टाइम दोगे अपना ठीक ठाक, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मैंने बुक पूरी की है, मुझे पता है ये कितनी हेल्पफुल है। ये एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ जेई मेंस में आपके 85-90 ईज़िली स्कोर करवा देती है, बहुत ईज़िली, बहुत ईज़िली, बहुत ईज़िली। आईआईटी में भी आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आप इस बुक को कर रहे हो। बट वही टाइम लेगी आपका, ये आपको और भी सब्जेक्ट्स करने हैं तो ये आपको देखना होगा कि आप अपना कितना टाइम दे सकते हो इस बुक को। बट मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्पेशली मैकेनिक्स बहुत अच्छी है, ये आप करिए यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और आईआईटी में फिजिक्स में मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का काफ़ी अच्छा वेटेज है, दोनों का ही। 15 क्वेश्चंस आते हैं अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है 15x4 ऐसे होता है, 60 मार्क्स का एक पेपर होता है अराउंड। सो फिज़िक्स के लिए बस इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। और केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ईजी है भाई जेई नीट के लिए हो तो आप अपना जेई नीट की बुक्स फॉलो करो, और जेई नीट के लिए भी ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वही सेम है। हाँ जी, इस बुक पे बिल्कुल टिक जाओ, इसके अलावा कुछ और आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी बुक को कीजिए और बस इसी पे स्टिक कर जाइए। ये भी करा देगा, ये भी करा देगा, और आईआईटी भी ये बुक करा देगी। सफिशिएंट है सबके लिए, फिजिकल के लिए भी, ऑर्गेनिक के लिए भी, और इनऑर्गेनिक के लिए भी, सिर्फ ये। हाँ, कुछ आप ऐसा कर सकते हो कि PYQs, अगर आप जे के हो तो जे के PYQs करो, नीट के हो तो नीट के PYQ करो, और आईआईटी के लिए हो तो आईआईटी के PYQs मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप जे के करते हो तो आपके आईआईटी के भी बहुत ईजिली हो जाएंगे। फिजिकल के लिए भी PYQ करो, ऑर्गेनिक में बहुत ज़रूरी है PYQ। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस बहुत करने होंगे, इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। इस ऑर्गेनिक के सेक्शन में आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी। इनऑर्गेनिक थोड़ा इजी सेक्शन है और स्कोरिंग सेक्शन है, हर जगह ये स्कोरिंग सेक्शन है, जेई और आईआईटी में दोनों जगह स्कोरिंग सेक्शन है। वहीं पर मैथ की बात करते हैं तो अब यहाँ पर जो जेई से उसके लिए तो मामला सेट है। जो आप जेई के लिए कर रहे हो वो बहुत हाई लेवल पे है, उससे कम लेवल पे आपका सारा काम हो जाएगा। बट जो नीट का है
भाई उसके लिए कहीं ना कहीं मामला थोड़ा गड़बड़ तो है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि आप बिल्कुल ही मैथ को छोड़ दो। आप नीट से हो तो, अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड हो, आपको उसी तरफ ही जाना है, देन बिल्कुल आप छोड़ दिए। और मुझे भी यही लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बस नीट की तरफ जाइए अभी के लिए। नीट एग्ज़ाम होने के बाद आप मैथ की कुछ पोर्शंस को टच कीजिए, और एक फंडामेंटल लेवल, मतलब एटलीस्ट 11 12 से थोड़ा ऊपर लेवल पे मैथ कीजिए। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं वे मैं आपको बता सकता हूँ। और मैं हमेशा ही ये कहूँगा कि एक बुक है, उसका नाम है आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव। ये जेई के लिए स्पेशली बुक है, बट इसके लिए भी ये काफ़ी वर्क करेगी, ऊपर लेवल की है। अगर आप नीट से हो तो आप एनसीईआरटी से भी शुरू कर सकते हो, बट एनसीईआरटी बहुत लो लेवल पे है, तो ये आपको देखना होगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव की तरफ जाइए, या फिर भाई सकैस्ट्रा की बुक की तरफ भी आप जा सकते हो। वे भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन हो सकती है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की होगी, ये मुझे पूरा यकीन है। मैंने देखी नहीं, पर मुझे यकीन है उस पर। बायोलॉजी के लिए अब यहाँ पर जेई वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आ जाएगी, बट आपको भी छोड़ना नहीं है। नीट वालों का बिल्कुल शॉर्ट है भाई, बिल्कुल ईजिली आप पूरा स्कोर कर लोगे। ऑलमोस्ट 60 में से 50 बिल्कुल ईजिली ले लोगे इस सेक्शन में, अगर आप नीट की बायोलॉजी अच्छे से कर रखी है आपने। बट जेई वाले बच्चों के लिए मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ईजी सेक्शन आता है। यहाँ पर आपको स्कोर करना ही होगा कहीं ना कहीं से। तो बायोलॉजी के कुछ चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से उठाने हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वे बहुत बढ़िया है, इसीलिए आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसे कीजिए, जितने आप चैप्टर कर पाओ उतने कीजिए, और मतलब अपना टाइम दीजिए इसे। और स्पेशली जब आपके जेई के अटैम्प्ट्स हो जाएं, देन अगर आप सिर्फ जेई की तरफ देख रहे हो, अगर आप आईआईटी के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हो, तो एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू फॉर बायोलॉजी। और आईआईटी के लिए मैथ के लिए भी आप आर डी शर्मा के लिए जाइए, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव। एंड केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आईआईटी। और सिमिलरली मैं एस सी वर्मा के लिए कहूँगा आईआईटी के लिए। हाँ भाई, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बुक है ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, इसलिए मैं आपको कहूँ मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कीजिए। ये बहुत बड़े बड़े एक यूनिट्स है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। ये आपका अराउंड 60-70% तो यही है, 60% एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है आपका पूरा कोर्स का। तो ये दोनों पोर्शन आप अगर ऐसे वर्मा से करते हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत बढ़ाती है भाई ये बुक। इस तरीके से काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ये बुक। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि साइकेस्ट्रा की आप बुक कर सकते हो, उनके ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हो। कंक्लूजन में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जेईई और नीट से, तो भाई वहीं पर ही रहो भी के लिए। अभी सिर्फ उसी चीज़ को फोकस कीजिए, जेईई और नीट के लिए, बिल्कुल साफ साफ मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, या तो आपको लग रहा है ये मैं नहीं कर पाऊँगा, बट मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अभी भी आपके पास जितना टाइम है मोर देन सफिशिएंट है दोनों ही जगह के लिए। नीट के लिए मेरे को नहीं पता है इतना, बट जेईई के लिए मैं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल भाई अभी भी आप जेईई ईजिली कर सकते हो। आपके पास अराउंड जनवरी में आपका अटैम्प्ट है, तो आपके पास अराउंड 2 मंथ्स हैं। हाँ थोड़ा कम है, बट अप्रैल अटैम्प्ट के लिए सफिशिएंट आपके पास टाइम है जेईई के लिए। अगर आप जेईई से हो, अपना 100% जेईई को दो। नीट के हो तो आप देखिए आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि नीट में मेरे हिसाब से कंपटीशन वेरी हाई है। तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप लेने से बेटर कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट है, ये आपको पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप जेईई और नीट से हो, अपने फील्ड में रहने की रहो, इधर मत अभी आओ, एग्ज़ाम्स के बाद देखो इस एग्ज़ाम को। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं, जैसे कि यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे जेईई के, वे फॉलो कीजिए। जेईई की वीडियोस वे फॉलो कीजिए। अगर आपको फ्री रिसोर्सेज की तरफ जाना, तब मैं बोल रहा हूँ जैसे कि फिज़िक्स वाला के आपके मिल जाएंगे, या फिर किसी भी अन अकेडमी के भी। फिज़िक्स वाला तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ।
और इसके अलावा रिसोर्सेज में मैंने आपको जो बुक्स बोली हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हो। बट आपको बताया मैं सकेस्ट्रा की वीडियो, सकेस्ट्रा अपने कोर्सेज भी रन करता है, उसकी तरफ भी आप जा सकते हो। बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, क्योंकि उनके अलावा कोई और मेरे पास बताने के लिए है ही नहीं। अगर कोई और आएगा तो मैं आपको उन दोनों के नाम लेके दूंगा। करंटली बस वही ही कुछ अफोर्डेबल, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि अफोर्डेबल होते हैं उनके कोर्स। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास, ज़्यादा बच्चे हैं नहीं उनके पास, आते ही नहीं है। आई मीन कि ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं आईआईटी के ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए। तो उसके हिसाब से उनके कोर्सेज़ के जो प्राइस है वो काफ़ी ठीक है, उसकी तरफ आप बिल्कुल जा सकते हो, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। बाकी कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुदा है, डाउट्स लिखिए, मैं रिप्लाई करने के लिए बैठा हूँ, मैं रिप्लाई करूँगा। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सजेशंस दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।